नमस्कार, मैं हूं तुफैल रजा और आप देख रहे हैं DS4। जिस तरीके से लगातार खबरें आ रही हैं कि अब से जो है लगातार किसानों के लिए जो है हलचल सी तेज हो गई है। लगातार लग रहा है कि अब शायद किसानों का जो है वो यहाँ से आंदोलन पैकअप हो जाएगा। उसी बीच जरा हम इस ट्रैक्टर पर भी ध्यान देते हैं। लगातार जो किसानों के आने का सिलसिला जो है वो बदस्तूर इसी तरीके से जारी है। हम कुछ किसानों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी क्या बातचीत हुई है, उनकी क्या मीटिंग हुई है, क्या उनका यहाँ से लगभग पैकअप हो जाना लगभग तय हो गया है, और अगर पैकअप हो गया है तो वो कब तक हो जाएगा। लगातार आइए जरा पूछते हैं कुछ लोगों से कि भाई बताइए क्या लग रहा है, कितना देर में और कब तक क्या ऐसी स्थिति बनी रहेगी, क्या कहना चाहते हैं। हम यही कहना चाहते हैं, हमारे लिखा पढ़ी में कानून कि तीनों कृषि कानून लिखा पढ़ी में मिल जाए, गारंटी मिल जाए, तभी हम लोग जाएंगे। आश्वासन तो बहुत दिया मोदी जी ने, 15 लाख दिए, तमाम आश्वासन, झूठे आश्वासन दिए, बच्चों को नौकरी के आश्वासन दिए, कहीं कुछ मिला आज तक कहीं नहीं हुआ। लखनऊ में धरने बैठे थे, लाठीचार्ज बच्चों को कराया। वह 69,000 नौकरी के लिए 5 महीने से वो लोग बच्चे बैठे थे, कल का भविष्य है बच्चे। कैंडल मार्च कराए, लाठीचार्ज कराए, मुकदमे लिखाए, तो ये विकास हो रहा है सरकार का। विकास की बात आप कर रहे थे, कुछ और लोगों से भी जानते हैं। जरा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जरा ट्रैक्टर को बंद कर दीजिए तो दरअसल अच्छा लगेगा थोड़ा, क्योंकि जिस तरीके से भैया क्या लग रहा है, कब तक रहेगा ऐसे ही माहौल। बंद कीजिए जरा, बताइए जरा। कर दो बंद। ये तो बंद ना हो रहा। ये माहौल ऐसा है, जब तक हमारे नेताजी का राकेश टिकाती का आदेश नहीं होगा ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही आते रहेंगे। अब हम आ रहे हैं, आते रहेंगे। अब दूसरे को पीछे दूसरा आ गया, ये आने जाने का सिलसिला ये जारी रहेगा जब तक हमारे राकेश टिकैत जी का आदेश नहीं होगा, जब तक हम ऐसे ही आते रहेंगे। मामा जी, अधिकांश मांगे मान ली गई है, तब भी ऐसा क्यों कर रहे हैं। अरे न्यू कर रहे हैं, जब हमारे आदेश कर देंगे टिकैत साहब तो हम तुरंत चल देंगे। अभी उन्हें कुछ लिख के नहीं दिया है, ये हवाई फायर हो रहे हैं। हमने एक बार कह दिए कि इतने अपने हाथ में ना ले लेंगे, लिखे हुआ इतने बिल्कुल नहीं लिखे हैं। झूठ बहुत चल रही, इन झूठों को नहीं चलन दें। और जब ये मान रहे हैं तो जब सगला गांडा ऐसा तो पोरी पे तकरार कैसा। विकास की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है किसान इस बार के चुनाव में क्या असर डालेगा। किसान यो असर डालेगा कि अब का जोड़ी किसान तो मिला। सरकार हमने बनाई है, सरकार ने हम नहीं बनाए। हम मांग रहे हैं, हमने न्याय और भाव को भेजा, न्याय और भाव मांग रहे हैं, देते अपने घर चल देंगे। ये क्या कहे, क्या कितना असर पड़ेगा यूपी चुनाव पे किसानों का। कह रहे हैं कि सुन लीजिए, वो कह रहे हैं कि एक जो है ये पूरे किसान आंदोलन जो है वो किसी पूरे देश के किसानों की आवाज नहीं है, ये बस एक तबका है जो आवाज उठा रहा है। सुपड़ा साफ होगा। कैसे कैसे? बिल्कुल सुपड़ा साफ होगा। कल की रैली का पता नहीं लगा मेरठ में कैसी हुई और गोरखपुर में कैसी हुई। सुपड़ा साफ होना है। वो बता तो रहे, ये जो गठजोड़ हुआ है तो अभी भी वो दे रहे हैं ना, गोली दे रहे हैं। पब्लिक सारा कुछ देख रही है और सारा समझ रही है। वो क्या तो रहे, ये बेमेल शादी है, बस चुनाव तक है। हाँ तो हो सकता है जब सब पब्लिक समझ रही है। काहे को वापस ले लिया। मास्टर स्ट्रोक बता रहे भाई, मास्टर स्ट्रोक किसको है। सरकार ने किसान के जो काले कानून लाए थे वापस लिया ना, पश्चाताप किया ना, माफी मांगी ना देश से। ऐसे में एमएसपी कानून बना ले, नहीं तो फिर माफी मांगेगी। लग रहा है कि ये बता रहे, जैसे कि बीजेपी के नेता हैं वो कह रहे कि ये बेमेल शादी है गठजोड़ को, क्या लग रहा है। बीजेपी के नेताओं को भाषा पे कोई कंट्रोल नहीं है, कभी कुछ बोल देंगे कभी कुछ बोल देंगे। किसान और पब्लिक अब सब समझती है, हमारे किसान साथी सब समझ रहे हैं, हमारे नेता सब समझ रहे हैं, उनकी बातों पे कोई विश्वास नहीं करेगा। ठीक है, चलिए जरा दरअसल उधर भी उनसे भी हम दरअसल जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी क्या राय है और ये सब चीजें जो आजकल हो रही है, खास करके चूंकि यूपी चुनाव है और किसानों का मसला चूंकि बहुत बड़ा है और बातचीत भी होना लाजमी है। भैया क्या कहिएगा, कैसे देख रहे हैं, क्या यूपी चुनाव में कुछ असर होगा। सारा असर ही तो हुआ पड़ा। कैसे कैसे देख नहीं रहे, कानून वापसी हुए हैं, सारे सहमति हो रही है, चुनाव पे तो हो रही है। उन्हें दिखाई दे रहा है सरकार को कि सुपड़ा साफ है। सुपड़ा साफ कैसे? 12 महीने की बार 300 पार, अगर 100 पार हो जाता हमारी तो राड़ खत्म करिए। 100 भी पार हो जाता गारंटी है, 100 पार नहीं होने की अब क्या। अच्छा, ये जो कह रहे कि ये बेमेल शादी है, बस चुनाव तक गठजोड़ है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। मेल की शादी तो बीजेपी वालों की है, सबकी। बेमेल शादी नहीं, बीजेपी वालों की है ना मेल की शादी, और सब बेमेल है। बीजेपी में जो चला जाओ मेल का हो जा, और जो बीजेपी से बाहर है बेमेल है। तो
कैसे देखते हैं, क्या यूपी चुनाव पे कितना असर पड़ा, क्योंकि जीरो तो कतई नहीं लग रहा। अब 22 मई पता लग जाएगा सबको ही, तुम्हें भी हमें भी। ठीक है, कुछ और लोगों से भी पूछता, आपके पास भी आएंगे, क्या कहिएगा भैया, क्या कैसे ट्रैक्टर से आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, कह रहे कि लगभग आज जो है, अगर आज नहीं तो 1-2 दिन के अंदर लगभग पैकअप है। पैकअप तो तब होगा ना जब हमें विश्वास होगा। ये 7 साल से झूठ बोल रहे हैं ये, तो हम इसी काम के हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं और हम घर चले जाएं। हम तो गारंटी लेके जाएंगे भाई, लिखित में। ये सरकार गारंटी कार्ड बहुत बांटती है। क्या क्या कह रहे हैं? ये सरकार गारंटी कार्ड बहुत बांटती है, तमाम जुमले बोलती है। इस कानून को वापस जैसे लिया, पार्लियामेंट में जैसे पास कर दिया, वैसे ही एमएसपी पे भी कानून बना दे। अच्छा, और जो और मुद्दे हैं जो संयुक्त मोर्चा ने रखे हैं, उस पर भी कानून बना दे, लोग चले जाएंगे। लोगों को कोई शौक थोड़ी लगा है। हमारे 700-750 लोग किसान शहीद हो गए, और कितनी शहादत लोगे आप। ठीक है, चलिए कुछ और आना चाहिए। हाँ ठीक है, लगातार लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं। भैया आप क्या कहिएगा, क्या लग रहा है इस बार यूपी चुनाव में किसान कितना असर करेगा, किसान आंदोलन कब तक पैकअप हो जाएगा, क्या लग रहा है? सुपड़ा साफ है, सुपड़ा साफ। भैया आपकी बार 300 पार का नारा दे रही है। 100 भी कर लियो, या चाचा ने बोला 100 भी कर लियो, ये बहुत है। 100 भी मुश्किल है। क्या कह रहे भैया? 20 भी ना आने की हैं। इधर जरा देखें, हाँ कैसे 20 कैसे नहीं है वो, जरा 20 सीटों पर 20 से भी कम देंगे सीट। बीजेपी खत्म, बिल्कुल 0/0। आज जो है लगभग मथुरा से ही जो है वो लगातार 100 करोड़ का लगभग जो उन्होंने परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। क्या नहीं लग रहा कि इससे कुछ किसानों पर असर पड़ेगा? कुछ भी असर नहीं पड़ेगा इस पे, सब ढकोसलेबाजी है इनकी, कुसलेबाजी सब ढकोसलेबाजी है इनकी, सब ढकोसलेबाजी। देख लो आप जमीन पे कहाँ है। क्या जमीन पे बीजेपी कहीं नहीं दिखाई दे रही है? कहीं नहीं दिखाई दे रही। बीजेपी है कहाँ, दिखाई कहाँ दे रही? किसान यहाँ पड़ा, बीजेपी यहाँ आवे तो बात करें। बीजेपी है कहाँ? किसान पड़ा है यहाँ, किसान मैदान में है। किसान मैदान में है तो बीजेपी दिखाई क्यों नहीं दे रही? जब किसान खाए तो बीजेपी दिखाओ कहाँ है? अभी जिला पंचायत के जो चुनाव हुए थे उसमें कहाँ थे ये बीजेपी वाले? सब लाद दिए। जहाँ पे 5 आए अपने ही बना लिए इन्होंने चेयरमैन। इनके मेंबर कहाँ है? 2 सीटों वहाँ अपने बना लिए। ये क्या है ये इनकी? ये हार नहीं है तो क्या है ये? और कुछ भी देखना चाहते हैं ये? कह तो रहे कि एक तबका है जिसको समझा नहीं पाए। तबका नहीं, तबकों को मनाए ना, ये सबको मनाए बैठ के, ये तो तबका बकते रहेंगे ना। ये तकबा के क्या साथ होता है? तबका नहीं है, ये सबका है। सबका किसान सबका है, किसान कोई तबका नहीं है, किसान सबका है। ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र की आवाज है। लोकतंत्र जीत के जाएगा, हार के नहीं जाएगा। लोकतंत्र जीतेगा, किसान के और उसकी एक आदमी की आवाज नहीं है। ये लोकतंत्र की जीत है। अर्थ में लोकतंत्र सबको मालूम है, लोकतंत्र की ताकत क्या होती है। ये लोकतंत्र की जीत होगी। ठीक है, लगातार ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो ये ऊंट किस करवट बैठ पाता है।